अपने गठन के बाद से ही हरियाणा राज्य विकास की अनवरत गाथाएं लिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व ने इस विकास की रफ्तार को नई धार दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज हरियाणा हर क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। यही कारण है कि सीएम मनोहर लाल समय समय पर हरियाणा के विकास के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आते हैं और एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जो जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। पंचकुला में सीएम द्वारा 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में पंचकुला मोरनी नीमबाला सड़क मार्ग का सुंदरीकरण, थापली भुजकोटी बाया भोज धारला भोज पीपला सड़क मार्ग का अपग्रेडेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंजौरा का पॉलीक्लिनिक में अपग्रेडेशन, तांगड़ा कांगन से तांगड़ा हरिसिंह नहर का सुंदरीकरण, राजकीय मॉडल सीनियर संस्कृति स्कूल बतौड़ के लिए शौचालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौरा में 15 नए कमरों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 4 के तहत सेक्टर 8, 9 और 10, वार्ड नंबर 5 के तहत सेक्टर 15 की विटुमिन सड़कें और समनवाला से बिचपड़ी तक के लिंक रोड का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजना के लोकार्पण के बाद किसानों को संबोधित भी किया और कहा कि हमें पानी के महत्व को समझना होगा और हमें पानी के हर एक बूंद का उपयोग करना होगा। कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। लेकिन एक लगातार चलती हुई जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका चाहे पानी से दोहन हो, चाहे हमारे अन्य स्रोत हो, जितना उपयोग हम कर रहे हैं उसमें उस पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। तो आज तो मैं कहूँगा कि पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण की सूक्ष्म सिंचाई की 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सभी जिलों में जल संरक्षण व जल संवर्धन का संदेश देने के लिए 2 वाहनों की रवानगी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिकाडा के पोर्टल को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिए जल बचाकर रखना होगा। ये आज के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2 वर्ष पहले योजना बनाई, 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी दे के जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई। 98,000 एकड़। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, पानी सबसे ज़्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे। लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। हरियाणा में विकास किस गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी बानगी पंचकुला में ही देखने को मिली।
जहां पंचकुला के सेक्टर 23 में करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से की गई है, जिसमें 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित ये परियोजना करोड़ों रुपए की लागत से पूरी की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संस्थान में दूसरे चरण में जो भी काम होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि निफ्ट की नीति के अनुसार इस संस्थान में 20% सीटें हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। निफ्ट संस्थान में फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, अपैरल प्रोडक्शन के इस क्षेत्र में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होगा। इसके साथ ही फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फैशन मैनेजमेंट में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री के कोर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 1 साल और 6 महीने की अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम को भी रखा गया है। लघु अवधि पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019-20 से ही शुरू कर दिए गए थे। वर्तमान में कुल 259 छात्रों के साथ 3 यूजी और 2 पीजी पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एक और यूजी कोर्स शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस संस्थान की स्थापना होने के बाद फैशन डिजाइन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्ट की स्थापना होने से प्रदेश में टेक्सटाइल, हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिज़ाइन पहले से चल रहे हैं और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिज़ाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशन्स में। निश्चित रूप से ये संस्थान हरियाणा के विकास की गाड़ी को नए आयाम तक पहुंचाएगा। सीएम मनोहर लाल जिस तरह से विकास की गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं, उसी तरह हरियाणा के हरियाली पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पौधे लगाने का ये सबसे अच्छा और उपयुक्त समय है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश होती है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की आवश्यकता है। सरकार हर वर्ष पौधे लगाती है। इस वर्ष भी 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मौजूदा समय में हरियाणा का वन क्षेत्र 7.14% है। इसे 20% तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना बड़ा जरूरी है और ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। मुख्यमंत्री ने
कहा कि हरियाणा सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को 1 एकड़ में बाग लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ 3 साल तक का मुआवजा देने की योजना भी शुरू की है। अभी तक हरियाणा में कुल मिलाकर 7.14% ये हमारा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र दो होते हैं। हमने तय किया हुआ है कि किसी भी स्टेट में, यानी जो मापदंड रखे गए हैं वन विभाग के द्वारा, कि किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में तभी हो पाएगी जब वहाँ 20% जो उसका क्षेत्र है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र, उस पर पेड़ होने चाहिए। हम बहुत दूर हैं, जो कि मैदानी इलाके में रहते हैं, कृषि की उपज हमारे यहाँ होती है, हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते। फिर भी एक योजना किसानों के लिए बनाई है कि जो बागवानी यानी बागवानी करें या वन की उपज करें, तो वन की उपज करने के लिए खेत अगर किसान कोई बुआई करता है तो 1 एकड़ में, क्योंकि वन लगाने के बाद 5 साल 6 साल कोई आमदनी नहीं होती बागवानी का भी, तो हमने 10,000 रुपया पर एकड़ प्रति वर्ष जो सामान्य फसल की बुआई ना करके पेड़ लगाता है, पेड़ों की खेती करता है, तो उसको 10,000 रुपया वार्षिक 3 साल तक हम देंगे। चौथे 5वें साल में थोड़ी आमदन पेड़ों से हो जाती है, इसलिए प्रारंभिक 3 साल तक 10,000 रुपया एकड़ ये सरकार देगी। ऐसी हमने योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों का ही नतीजा है कि आज हरियाणा विकास की नई इबारत लिख रहा है। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों का ही ये नतीजा है कि हरियाणा सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।